नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को फेस्टिवल सेल में या बैक टू स्कूल ऑफर में कैसे ठगा जाता है जब उनको लैपटॉप बेचा जाता है। ओवरऑल एक वीडियो मैं बना चुका हूं जहां पर मैंने सारी ट्रिक्स बताई हैं कि लैपटॉप वाले कैसे ठगते हैं आपको, लोकल शॉप वाले, ऑनलाइन वाले। अभी ये एक अलग एडिशन है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा ठगा जाता है। मेरी एक पर्सनल स्टोरी है। मैं एक नई दुकान पे गया जहाँ पर मैं कुछ कंप्यूटर का सामान खरीदने गया था, माउस पैड वगैरह ये सब खरीदने गया था। मैंने वहाँ पर देखा कि एक बहुत एल्डरली अंकल थे, उनकी एज लगभग 55-60 होगी, एंड उनके साथ उनकी बेटी आई थी जो शायद अभी नया MBA कर रही थी। तो उन्होंने, अब अंकल को ऑब्वियसली इतनी नॉलेज तो होगी नहीं टेक की, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते थे वो। उनकी बेटी भी एकदम सीधी सादी लड़की, जो सीधी सादी लड़की होती हैं ऐसी थी, ज़्यादा ऐसे तेज़ नहीं थी। तो बोला अंकल ने दुकान वाले को कि भाई साहब हमें लैपटॉप दिखाइए मेरी बेटी के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो फिर मैं देख रहा था ये सारी चीज़ें कोने में खड़ा हुआ। तो वो बोले बेटे कौन सी क्लास, मतलब कैसे किस तरह का लैपटॉप चाहिए? बोले अंकल मुझे ऐसा लैपटॉप चाहिए जिसमें ना मेरी क्लासेस हो जाए, मेरे प्रेजेंटेशन बन जाए, मतलब कॉलेज की सारी पढ़ाई हो जाए। वो सीधी सादी लड़की होती है ना, दो चोटी बांध के सूट पहन के आती। मैं समझ गया कि यार ये जो दुकान वाला है ना, ये अब इनको लूटने वाला है। तो बोलते हाँ बेटा ठीक है, आपको ऐसा लैपटॉप दिखाएंगे जिसमें आपका काम भी हो जाएगा, आपका पढ़ाई हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और वो लेके गया उनको साइड में, और 2-2, 2.5 साल पुराने जो लैपटॉप हैं वो दिखा रहा था। अब देखो मैं तो वो लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं बोल सकता कि ये मत बेचो, उसकी दुकान है, मेरे को भगा देगा वो। पर मैं देख रहा था कि, और उसको 60,000 का वो लैपटॉप चिपका दिया जिसकी अभी मार्केट की कीमत शायद 30,000 35,000 भी नहीं होगी। इतनी लूट है। मैंने सोचा भाई घर जाऊंगा सबसे पहले ये काम करूंगा कि एक स्टूडेंट्स के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा ताकि लोग ऐसे ठगे ना जाए, क्योंकि ये दुकान वाले ना सिर्फ उन्हीं को ठगते हैं जिनको टेक की नॉलेज नहीं है। और मेरे हिसाब से अब के वक्त में आपको टेक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह टेक है, इंटरनेट है भाई, लैपटॉप कंप्यूटर का काम है, तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको रखनी चाहिए। इसी से शुरुआत करते हैं इसकी वीडियो की। तो सबसे पहली चीज, स्टूडेंट्स लैपटॉप जैसी कोई चीज नहीं होती। क्या होता है स्टूडेंट के लिए? कुछ अलग होता है क्या लैपटॉप में? नहीं। अ गुड लैपटॉप इज अ गुड लैपटॉप। हाँ, गेमिंग के केस में उसके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स बदल जाते हैं स्पेक्स में, बट बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं सागर भाई कोडिंग के लिए कोई लैपटॉप बताओ ना, सागर भाई मुझे कॉलेज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप बताओ ना, सागर भाई हैकिंग के लिए कोई अलग लैपटॉप आता है क्या? दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक डिसेंट अगर आप स्पेक्स वाला लैपटॉप ले रहे हो, दैट्स इनफ, वही होता है। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए कोई लैपटॉप नहीं होता है, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। ये सबसे पहली चीज है। बस आपको ये देखना है कि भाई उसके स्पेक्स डिसेंट है, और अगर आप गेमिंग या एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग के उसमें जाना चाहते हो तो ये देख लेना कि कोई कंपोनेंट किसी को बॉटलनेक तो नहीं कर रहा, जिस स्पेक्स के लिए आप पैसा दे रहे हैं वो आपको वैल्यू मिल रही है कि नहीं, ये चीज देखनी होती है। दूसरी चीज कि भाई जो लैपटॉप वाले हैं ना, वो स्टूडेंट्स को ठगते हैं फ्रीबीज के नाम पर। और ये चीजें ना सिर्फ लैपटॉप में नहीं, स्मार्टफोन्स में भी होती है, जबकि जो सेल में बेचे जाते हैं। वो क्या बोलते हैं, ये आपको फोन देंगे इतने हजार में, उसके साथ एक नेक बैंड फ्री, उसके साथ एक माउस फ्री, उसके साथ आपको हेडफोन फ्री, माउस पैड फ्री, वेब कैम फ्री, पेन ड्राइव भी फ्री, बैग भी फ्री। अरे भाई इतने सारे सामान तू ला कहां से रहा है भाई फ्री? इसका मतलब तू ऐसा लैपटॉप बेच रहा है जिसकी कीमत वो नहीं है। आपको लगता है इस दुनिया में फ्री में कोई कुछ देगा आपको? दुकानदार जिसे आप पहली बार मिले हो, क्या आपको वो फ्री में कुछ देगा? नहीं। अगर वो फ्री में कुछ देगा तो वो क्या कमाएगा? क्या खैरात बट रही है? नहीं होता ऐसा भाई। तो अगर कोई दुकानदार आपको ज्यादा फ्री की चीजें लपेट रहा है, दैट मीन्स वो उसी लैपटॉप में से निकाल रहा है, और लैपटॉप की ओरिजिनल कीमत वो नहीं है जिसमें आपको बेच रहा है। सोचो, इतनी सारी चीजें देने के बाद भी वो इंसान पैसे बचा ले रहा है। इसका मतलब जो लैपटॉप आपको बेचा जा रहा है या जो स्मार्टफोन आपको बेचा जा रहा है, उसकी रियल कीमत उतनी नहीं, उससे आधी ही है। और थोड़ी सी चीजें लपेट कर इतनी सारी दिखती हैं वो, लेकिन कुल मिलाकर अगर आपने टोटल करो 2,000 की चीज नहीं है वो, जिसके लिए आपको 10, 15, 20, 25 हजार शायद ज्यादा ले रहा हो वो, जब आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं। सो ये जो फ्री का माल है ना भाई, इसको अवॉइड करो, बढ़िया लैपटॉप लो और ये सारी चीजें अलग से खरीद लो, ठीक है। इतना छोटी छोटी चीजों के लालच में आने की जरूरत नहीं है, और अक्सर स्टूडेंट्स इस लालच में आ जाते हैं। बेसिक लैपटॉप के साथ एक बैग मिल सकता है, इसके अलावा अगर आपको कोई चीज लालच दे रहा है तो एक सोचने वाली बात हो सकती है। अगली चीज, स्टूडेंट्स लैपटॉप का डिस्काउंट या बैक टू कॉलेज ऑफर्स। ऑनलाइन आप देखते होंगे स्टूडेंट्स के लिए ऐसे करके, या ऑफलाइन शॉप्स में जो शोरूम होते हैं वहां पर स्टूडेंट्स को डिस्काउंट देते हैं। भाई आपको पता है इंडिया में स्टूडेंट्स लैपटॉप के नाम पर आउटडेटेड लैपटॉप बेचे जाते हैं, लो एंड लैपटॉप बेचे जाते हैं जिनके स्पेक्स अच्छे नहीं होते, और इसीलिए ये पुराने मॉडल होते हैं, तो इसमें नॉर्मली भी बहुत डिस्काउंट बनता ही है। लेकिन उसको स्टूडेंट के साथ लपेट कर ये बेच देते कि भाई हम तो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ ऐसा कर रहे हैं। क्यों भाई?
स्टूडेंट आपके कोई सगे हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, स्टूडेंट से पैसा नहीं कमाओगे आप? बिल्कुल कमाओगे। तो ये स्टूडेंट डिस्काउंट क्या होता है? आउटडेटेड डिस्काउंट बोलो इसे। बोलो आपके लैपटॉप पुराने हैं, इतने स्पेक्स पावरफुल नहीं है, 2 जनरेशन पुराने हैं, इसीलिए डिस्काउंट दे रहे हो। ये स्टूडेंट डिस्काउंट क्या होता है भाई? ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। और पता है, कोशिश ये करना कि आप लोकल शॉप से दूर ही रहो। लैपटॉप खरीदने जा रहे हो, अब मैं ये बोल रहा हूं क्लियरली, देखो लोकल शॉप की सप्लाई, लोकल शॉप के पास जो स्टॉक है, वो भाई एक नॉर्मल सी बात है कि आउटडेटेड ही रहेगा। हाँ, कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन नॉर्मली आप एक टायर 2 सिटी में रहते हो तो भाई वो लैपटॉप आके रखे हुए हैं, 6 महीने पहले आया है, साल भर पहले आया है, वो स्टॉक रखा है, उसे निकालना है भाई, ठीक है? तो वो हर दिन नए नहीं ला रहा। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपको नॉलेज है तो ऑनलाइन खरीदना ज़्यादा बेटर है, लैपटॉप या स्मार्टफोन्स, क्योंकि ये चीज़ें ना दुकानों के शेल्फ में लगते लगते काफ़ी वक्त हो जाता है, जिससे आपको एक आउटडेटेड चीज़ मिलती है। लेकिन प्राइस वो लोग अपने वही लगाते हैं जो पहले वाले हैं, उनको भी पैसा कमाना है भाई, लेकिन चीज़ तो पुरानी मिल रही है आपको। जब कोई ज़्यादा इमरजेंसी हो तब अलग बात है, लेकिन वैसे आपको लैपटॉप्स में ऑफलाइन शॉप अवॉइड ही करनी चाहिए। और ये लोग इतने ज़्यादा, क्या बोलूँ मैं, ऐसे सब नहीं होते हैं ऐसे, लेकिन मासूम मासूम लोगों को ये लोग लूट लेते हैं भाई, इधर उधर की चीज़ें दिखा के। रैम बता देंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी नहीं बताएंगे। पहली वीडियो देखना मेरी जाके, क्या क्या धंधेबाजी ये लोग करते हैं। अच्छा, ये लोग जो लैपटॉप दिखाते हैं ना अपनी शॉप पे, आपने देखा होगा बहुत सारे अच्छी मतलब शॉप्स हैं भाई, क्या लाइटें लगी रहती हैं, क्या क्या टेबल, क्या शो है, पूरी लाइटों का शो है भाई। उसमें जो भी लैपटॉप रखे होते हैं, जो मॉडल्स या ऑफलाइन दिखाते हैं, तो उनकी ब्राइटनेस फुल होती है और उसमें कोई एक ऐसी वीडियो प्ले हो रही होती है जो बहुत कलरफुल होती है, हाई रिफ्रेश रेट। पहली बात कि जो वो वीडियो उसमें प्ले हो रही है, वो उस लैपटॉप को बढ़िया दिखाने के लिए कंपनी द्वारा बनाई गई है। कंपनी की तरफ से मीडिया आती है और वो प्ले करते हैं उस लैपटॉप में, जिससे कि उस लैपटॉप के कलर बहुत सुंदर लगते हैं। आपने देखा होगा ना, जब भी कोई मोबाइल फोन बिकता है तो उसके जो बॉक्स पे जो वॉलपेपर लगे होते हैं सब कलरफुल लगे होते हैं। ऐसे धुंधला वॉलपेपर कुछ या नॉर्मल वॉलपेपर नहीं लगा होता, जैसे अपने बच्चे की फोटो है, कोई भी लोग इधर उधर चीज़ लगा लेते हैं लो डेफिनेशन वाली, ऐसा नहीं होता है, सब हाई क्वालिटी। और ये लोग लैपटॉप की ब्राइटनेस फुल रखते हैं। कितने लोग हैं जो लैपटॉप को इस्तेमाल करते हैं 100% ब्राइटनेस पे? कोई नहीं। लेकिन 100% ब्राइटनेस पे कलर और स्क्रीन बढ़िया ही लगती है, चाहे वो रियलिटी में हो ना। तो ये ट्रिक करते हैं भाई। इसलिए जब भी लैपटॉप लेने जा रहे हो ना, जब दिखा रहा भाई देखो ये मॉडल है, ये बढ़िया मॉडल है, बढ़िया मॉडल है, 70,000 का। मैंने बोला अंकल, ऐसे बोलो अंकल, इसकी 25% ब्राइटनेस करके दिखाना। हाँ, अब साइड एंगल्स देखो, कलर देखो, तब रियलिटी पता चलेगी। यहां भी ऐसे भी ये लोग ठग लेते हैं, ट्रिक करते हैं ये। अगली चीज भाई, EMI, बोलो फाइनेंस करा दें, अवॉइड करो भाई, ठीक है? किश्तों में जब आप कोई चीज लेते हो तो जो इंटरेस्ट वगैरह जो होती है, जो इंस्टॉलमेंट है, जो भी आया भाई, वो सब ज्यादा ही पड़ती है। अब किश्तों में कोई चीज ले रहे हो, इंस्टॉलमेंट आपकी जो भी बन गई है, तो भाई 110% निकालते हैं आपसे पैसा, वो है ना, बोझ लगने लगती है चीज़। तो आप पहले पैसे जमा कर लो और चीज़ें कैश खरीद के लाओ, डायरेक्ट खरीद के लाओ। एक बार खर्चा करो, ठीक है, बार बार लटके मत रहो उसमें। ये लटके रहने वाली चीज़ बहुत ख़राब होती है। बट हाँ, इसमें एक्सेप्शंस हैं। अगर आपके पास है ही नहीं पैसे और आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसे खरीद कर आप शायद पैसे और कमा सकें, या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी वैल्यू ऐड करें जिसके लिए आप किस्तें देने के लिए तैयार हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट नॉर्मली मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो स्टूडेंट लैपटॉप पर फाइनेंस और EMI होता है, इससे दूर रहना चाहिए। और लास्ट चीज मैं बोलना चाहता हूं, भूल कर भी स्टूडेंट्स क्रोम बुक मत ले लेना। आजकल मार्केट में ना एक नया वायरस आया है, क्रोम बुक्स, या ये अलग तरह की बुक है, नोटबुक। इसमें प्रोसेसर मोबाइल फोन वाला लगा होता है, स्टोरेज के नाम पर वो eMMC कार्ड हो, क्या मेमोरी कार्ड लगा होता है। अरे भाई, मेमोरी कार्ड SSD का काम करेगा? क्या बात कर रहे हो? तो पत्ते पत्ते से लैपटॉप होते हैं। ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लैपटॉप आ रहा है। आर यू सीरियस मैन? ठीक है, बोलते ये पढ़ाई के लिए है, तो भाई कोई ऐसा नियम है पढ़ाई के लिए? क्या स्टूडेंट और कुछ नहीं कर सकता क्या? लैपटॉप में गेम नहीं खेल सकता, वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकता है? ये कोई रोक है, बैन है क्या स्टूडेंट के लिए? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर उसको ये मोबाइल क्यों चिपका रहे हो? बटन वाला, बटन वाला मोबाइल ही तो है, क्या है वो? उसमें प्रोसेसर मोबाइल का लग रहा है, हार्ड डिस्क के नाम पे मेमोरी कार्ड लग रहा है, रैम वही पुराने मोबाइल वाले रैम है उसमें। तो क्या है वो? लैपटॉप है वो? मैं तो मानता नहीं उसको लैपटॉप। क्रोम बुक सबसे बड़ा वायरस है। मेरे को तो लगता है क्रोम बुक एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए। तो करनी चाहिए थी तो बहुत कम कीमत पे, और अगर ये कम कीमत पे मिले तो समझ भी आता है। भाई क्रोम बुक बेच रहे 40,000 की क्रोम बुक बेच रहे हो तुम, और पब्लिक को क्यों पागल बना रहे हो भाई? ये वायरस फैला हुआ है अमेरिका का। अमेरिका के जितने स्कूल है वहां पर लोगों को फोर्स करते हैं भाई क्रोम बुक खरीदो। पता नहीं गूगल की चाल है या क्या है, मुझे नहीं समझ में आता। बट अगर आप लैपटॉप खरीदने आ रहे हो तो लैपटॉप खरीदो, बटन वाले मोबाइल मत खरीदो, ठीक है? तो क्रोम बुक से दूर रहो। ये सस्ते 14,000 के जो लैपटॉप है ना, कचरा है ये, कचरा, कूड़ा बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में, कूड़ा। ठीक है, ये कूड़ा मत खरीदना, लैपटॉप ही खरीदना भाई, सही प्रॉपर। आशा करता हूं आपको स्टूडेंट्स लैपटॉप या स्टूडेंट को जैसे लोग ट्रिक करते हैं
इसके बारे में कुछ थोड़ा सा आपको एलिमिनेट किया होगा मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने लैपटॉप खरीद लिया है या लैपटॉप खरीदने के बारे में जो सोच रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पैसे बचा लूंगा मैं इस वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड